क्लास 10 का 7.2 का टाइप 3 का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। पिछला क्लास में टाइप 2 तक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था और आज टाइप 3 का क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले कहता है कि यदि त्रिभुज ABC के तीनों शीर्ष बिंदु A का निर्देशांक 5-1, B का निर्देशांक -3 और 2, C का निर्देशांक -1 और 8 है, तो A बिंदु से गुजरने वाली माध्यिका ज्ञात करें और त्रिभुज ABC के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें। यानी माध्यिका की लंबाई भी पूछ रहा है और इसका केंद्रक का निर्देशांक भी पूछ रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग फिगर में समझते हैं। मान लिया गया कि त्रिभुज है, इसका नाम रख दिया ABC। तो A का जो निर्देशांक है वो है 5-1, B का निर्देशांक है -3 -2, C का निर्देशांक है -1 और 8। तो कहता है कि पहले माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। माध्यिका ये हुआ AD, इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो माध्यिका की लंबाई कब निकलेगा? जब तक हमारा D मालूम नहीं रहेगा, यानी A से D की दूरी पूछ रहा है। माध्यिका की लंबाई का मतलब A से D की दूरी। तो जब तक D मालूम नहीं रहेगा तब तक माध्यिका की लंबाई नहीं निकल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे हम लोग कि त्रिभुज ABC में A का जो निर्देशांक है 5-1, B का निर्देशांक -3 -2 तथा C का निर्देशांक -1 और 8 है। AD माध्यिका की क्या है? लंबाई है। AD जो है माध्यिका की क्या है? लंबाई है। तो याद रखिएगा, जब यहाँ से इसका लंब यहाँ पे जब लंबाई खींचा गया है तो D जो है BC का मध्य बिंदु होगा। हम लिख सकते हैं कि D BC का मध्य बिंदु है। और जब मध्य बिंदु होगा तो हम लोग आसानी से मध्य बिंदु से निर्देशांक D का निकाल सकते हैं। इसलिए D का निर्देशांक किससे निकाल रहे हैं? तो हमको AD मालूम करना है, इसलिए D का निर्देशांक निकाल रहा है। x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 का जो मान है ये हो जाएगा x1, ये होगा y1 D के लिए, ये होगा x2, ये होगा y2। तो -3 प्लस -1 हो जाएगा, तो प्लस -2 y1 हो जाएगा कितना? -2 प्लस y2 8 हो जाएगा बटे 2। 3 में -3 और -1 हमारा कितना हो गया? तो -4 हो गया बटे 2। 8 में से 2 घटेगा 6 बटे 2। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। एक तरह से D का जो निर्देशांक है आ गया -2 और 3। अब इसका निर्देशांक हम लोग निकाल लिए, -2 और कितना? 3 निकाल लिया। तो इस तरह से जब D का मान हमारा निकल गया तो आसानी से AD माध्यिका हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको पहले मिटाते हैं। इसलिए AD क्या है? तो माध्यिका की लंबाई है। तो AD दूरी सूत्र से निकालेंगे। तो ये दूरी सूत्र हमने पिछला क्लास में बताया था, x1 - x2 का होल स्क्वायर जो y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। AD के लिए x1 ये होगा, y1 ही होगा, x2 होगा, ये y2 होगा। तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर जोड़ -1 + 3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? ये हो गया 7 का स्क्वायर। 3 में से 1 घट गया तो 4 का स्क्वायर। 7 × 49 और 4 × 16, 9 × 6 = 15, 4 × 1 = 5 × 1 = 6।
इतना यूनिट हमारा इकाई आ गया क्या चीज एडी, माध्यिका की लंबाई हमारा एक आंसर आ गया। ये माध्यिका की लंबाई निकल गया। अब माध्यिका की जब लंबाई निकल गया तो पूछ क्या रहा है कि इसके केंद्रक का निर्देशांक भी ज्ञात करें। तो केंद्रक का निर्देशांक याद रखिएगा, ये माध्यिका जो है मान लीजिए इसका केंद्रक हम मान लेते हैं जी है, इसी का जो है निर्देशांक पूछ रहा है। ये माध्यिका जो है 2:1 में डिवाइड करता है। एडी जो है माध्यिका को, ये जो केंद्रक जो है ये 2 कितना में डिवाइड करता है, 1 में करता है। एक तरह से m1 का मान हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, और m2 का मान हमारा 1 हो गया। अब m1 मालूम है, m2 मालूम है, तो हम लोग विभाजन सूत्र से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, केंद्रक का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं विभाजन सूत्र से केंद्रक किसका, तो जी का निर्देशांक, जी का निर्देशांक क्या होगा, विभाजन सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब इसमें क्या है कि m1 m2 मालूम है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। किसके लिए, तो g के लिए। g से जब निकालेंगे विभाजन सूत्र से तो m1 का मान कितना है, 2 है, x2 का मान कितना है, -2 है, प्लस m2 का मान कितना है, 1 है, x1 का मान कितना है, 5 है, 2 प्लस 1, m1 m1 कितना है, 2 है, y2 कितना है, 3 है, प्लस m2 1 है, y1 कितना है, तो -1 है, y1 -1 है, m1 प्लस m2 2 प्लस 1, 2 को -2 में गुना करेंगे तो कितना होगा, -4 हो जाएगा, ये प्लस कितना 5, 2 1 3, 3 दूनी 6, -1 हो जाएगा, 2 1 3। इसी को हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, बटे 3, 6 में से 1 घटेगा कितना बचेगा, 5 बटे 3। ये हमारा जी का निर्देशांक हो गया, ये केंद्रक का निर्देशांक आ गया। तो इस तरह से टाइप 3 का कितना नंबर क्वेश्चन था, तो 22 नंबर क्वेश्चन था। कितना नंबर क्वेश्चन था, 22 नंबर क्वेश्चन था। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग बनाएंगे, हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं। और जितना ज्यादा से ज्यादा जो है इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो इंफॉर्मेशन है आप लोग को आसानी से मिल सके। चलिए, तो 23 में क्या कहता है, कहता है किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः, चल डायरेक्ट बना रहे हैं, एक त्रिभुज है, मान लिया कि त्रिभुज का नाम रख देते हैं एबीसी। एक त्रिभुज के निर्देशांक क्रमशः -2 3, इसका कितना है 2 -1, इसका कितना है 4 और 0 है। तो कहता है कि केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें। केंद्रक पूछ रहा है, अब की इसमें कुछ नहीं ज्यादा पूछ रहा। मान लिया केंद्रक को हम लोग जी मान लेते हैं, तो इसी का निर्देशांक पूछ रहा है। तो याद रखेंगे, यदि जब हमको किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निर्देशांक दे दिया हो और केंद्रक का निर्देशांक पूछता हो, तो उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3।
3। ये होता है हमारा किसका निर्देशांक, तो केंद्रक का निर्देशांक होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में ए का जो निर्देशांक है वो है -2 3, बी का निर्देशांक 2 -1 तथा सी का निर्देशांक पूर्व कितना है 0 है। जी त्रिभुज एबीसी का क्या है, केंद्रक है, इसलिए केंद्रक जी का क्या निर्देशांक, फार्मूला मैंने क्या बताया, x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3, x के रूप में और y के रूप में। तो ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, x3 हो गया और ये y3 हो गया। केंद्रक का निर्देशांक यदि निकालना है तो हम लोग यही फार्मूला उपयोग करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3। x1 कितना है, -2 है, x2 कितना है, 2 है, x3 कितना है, 4 है और y3 y1 कितना है, 3 है, y2 कितना है, -1 है। तो प्लस माइनस माइनस कर देते हैं डायरेक्ट और y3 0 है, y3। इसी को हल करेंगे, 4 और 2 6, 6 में से 2 घट गया, कितना बच गया, 4 बच गया, 4/3, 3 में से 1 घट गया तो कितना बचेगा, 2, 2/3। यही हमारा किसका निर्देशांक हो गया, तो केंद्रक का निर्देशांक हो गया। किसका निर्देशांक निकल गया, केंद्रक का निर्देशांक निकला। एक बार फिर से समझिए, कहता है किसी त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक क्रमशः -2 और कितना है, 3 है। बी का निर्देशांक कितना है, 2 और -1 है। सी का निर्देशांक 4 और 0 है। तो इसका केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें। तो केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला हमने क्या बताया, x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3। x1 का मान रख दिया -2, x2 का मान 2 रख दिया, x3 का मान कितना रख दिया, 4 रख दिया, y3 y1 का मान 3 रख दिया, y2 का मान -1 था तो यहाँ प्लस था तो प्लस माइनस माइनस, y3 0 था। इसी को हल कर दिया, आंसर आ गया। तो जितना भी क्वेश्चन केंद्रक के निर्देशांक निकालने के लिए कहेगा तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो आप लोग बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं क्या कर रहा है। कहता है 24 नंबर क्वेश्चन, बना सकते हो। कहता है यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्ष दे दिया है, 1 और 2 एवं 3 और 5 है, केंद्रक मूल बिंदु पर स्थित हो तो त्रिभुज तीसरे शीर्ष बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हो। ए है, बी है, सी है। कहता है कि किसी त्रिभुज का जो निर्देशांक है, किसी त्रिभुज के दो शीर्ष बिंदु, मान लिया कि एगो दे दिया है, ए दे दिया है और बी दे दिया है। ए का निर्देशांक दे दिया है कितना, 1 और 2 दे दिया है। 1 और कितना दिया है, 2 दे दिया है। बी का दे दिया कितना, 3 और 5 दे दिया है। कहता है कि केंद्रक मूल बिंदु पर हो, केंद्रक को हम लोग जी माने तो मूल बिंदु पर कहेगा तो इसका निर्देशांक 0 0 होगा। तो कहता है कि तीसरे शीर्ष बिंदु का निर्देशांक ज्ञात
करे। तो इसको आप आसानी से हम बना सकते हैं, क्योंकि केंद्रक दे दिया है, आपकी केंद्रक का निर्देशांक दे दिया है और केंद्रक का फॉर्मूला उपयोग करेंगे तो x और y का मान क्या होगा, निकल जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूं, लिख देंगे कि त्रिभुज ABC में A का निर्देशांक 1 2, B का निर्देशांक 3 5 और केंद्रक G का निर्देशांक कितना 0 0 होगा। मूल बिंदु कहेगा जब बोलेगा तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 0 0 है। तथा C का जो निर्देशांक है x और y हम लोग मान लिया, इसी का निर्देशांक पूछ रहा है, कर रहा है कि तीसरे शीर्ष बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो डायरेक्ट क्या बनाएंगे, लिखेंगे कि केंद्रक सूत्र से G का x निर्देशांक, G का कौन निर्देशांक, x निर्देशांक। अब x निर्देशांक हम काहे पहले निकाल रहे हैं तो बता रहा हूं, x निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 होता है, y3 होता है। एक बार x निर्देशांक निकाल लेंगे और एक बार y निर्देशांक निकालेंगे। यहाँ x निर्देशांक हमको कितना दिले है, 0 दिले है, मूल बिंदु। x1 का मान x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है, x3 है, ये y3 है। तो 1 प्लस 3 प्लस x और बटे 3 बटा 1 कर लेंगे, तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो यहां से नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा 3 और 1 4, 4 प्लस x, इसको गुना करेंगे इसमें तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, -4। ये हमारा एक निकल गया। इसी तरह से सेकंड टर्म में लिखेंगे G का कौन निर्देशांक, y निर्देशांक। तो निकाल सकते हो यहां से ऐसे, पुनः G का y निर्देशांक। तो y निर्देशांक क्या होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। और G का y निर्देशांक भी यहाँ कितना है, 0 है। y1 कितना है, 2 है, y2 कितना है, 5 है, y3 कितना है, y है 3। बटा 1 करके तिरछा तिरछे गुना, तो 5 और 2 7 प्लस y बराबर 0, y बराबर -7। यानी x का मान हमारा -4 और y का मान कितना आ गया, -7 आ गया। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि तीसरे शीर्ष बिंदु C का निर्देशांक कितना आ गया, -4 -7। यही हो गया हमारा आंसर। तो 22 नंबर क्वेश्चन बना लिया, 23 बना लिया, 24 बना लिया। अब 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, 24 के जैसा है। मैं उसको समझा दे रहा हूं, आप लोग बनाएंगे। सिर्फ चेंज कर दिया और बाकी कुछ नहीं है। 25 कहता है कि यदि त्रिभुज का केंद्रक, चलिए केंद्रक को G मान लिया गया है, कहता है कि -2 और 1 है, तथा इसके दो शीर्ष बिंदु, एक का निर्देशांक दिया है 1 और -6, डी का जो निर्देशांक है -5 और 2 है। तो कहता है कि तीसरा शीर्ष बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। नहीं बनेगा, बन जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, एक बार लिखें, केंद्रक फॉर्मूला उपयोग करेंगे। केंद्रक सूत्र से G का x निर्देशांक, डायरेक्ट बता रहे हैं, केंद्रक सूत्र से G का x निर्देशांक,
क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। x निर्देशांक जो है -2 है और x1 कितना है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, x3 है, ये y3 है। तो इसमें जो है x1 कितना है 1 है, x2 कितना है -5 है, तो प्लस माइनस माइनस, x3 x है और बटे 3। इसी को हल करेंगे तो कितना होगा -2, 1 में से -5 गया -4 प्लस x बटा 3। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो -4 प्लस x बराबर 3 गुना 6 -6, x बराबर -6 -4 उधर जाके क्या होगा +4 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -2। ये हमारे एक a का निर्देशांक आ गया। अब जो है इसी तरह से क्या करेंगे, लिख देंगे g का y निर्देशांक, g का y निर्देशांक क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3 और y निर्देशांक कितना दिया है 1 दे दिया है, तो 1, y1 कितना है -6 है, y2 कितना है 2 है, y3 कितना है y है। चलिए बता ही दिया इसको, 2 में से 6 घटेगा कितना बचेगा -4 बचेगा, यानी -4 प्लस y बराबर 3, तो y बराबर 3 और -4 उधर जाके क्या होगा +4 हो जाएगा, तो 7 हो गया। यानी x बराबर -2 और y बराबर 7। यानी हम लिख सकते हैं कि तीसरा शीर्ष बिंदु, कौन शीर्ष बिंदु, तीसरा शीर्ष बिंदु, तीसरा शीर्ष बिंदु C का निर्देशांक कितना है, तो एक पहले लिखाएगा -2 और ये 7, यही हो गया हमारा आंसर। तो जो भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा आप लोग प्रयास करेंगे बन जाएगा। मैं इस 25 तक बता दिया हूं, इसमें 26 नंबर भी क्वेश्चन वही कह रहा है, कहता है कि PQR फिगर से समझा रहा हूं। एक त्रिभुज है, एक P है, एक Q है, एक R है। कहता है कि P का निर्देशांक जो है x और 7 है, Q का निर्देशांक 5 और -2 है। इसके बाद R का जो निर्देशांक है 0 और y है। कहता है त्रिभुज PQR के शीर्ष बिंदु हैं जिसका केंद्रक मूल बिंदु पर स्थित हो। जिसका केंद्रक कहाँ हो, केंद्रक जी मूल बिंदु पर स्थित हो, केंद्रक मूल बिंदु पर स्थित हो। तो केंद्रक मूल बिंदु पर स्थित होगा तो इसका निर्देशांक मैंने बताया था कितना होगा 0 0 होगा। आसान है, बन जाएगा, डायरेक्ट बना देंगे हम लोग केंद्रक सूत्र से। केंद्रक सूत्र से किसका निर्देशांक, तो जी का x निर्देशांक पहले निकालेंगे। तो x निर्देशांक क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और x निर्देशांक दे दिया 0, x1 हमारा इतना हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, x3 हो गया, y3 हो गया। तो x प्लस 5 प्लस 0/3 निकल जाएगा, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। x का मान आ गया
चलिए x का आंसर हो गया। इसी तरह से इसका निर्देशांक निकाल लेंगे, g का y निर्देशांक, g का y निर्देशांक, y निर्देशांक क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 और y निर्देशांक भी 0 है। y1 का मान कितना है, 7 है, y2 कितना है, -2 है, तो प्लस माइनस माइनस y3 y है। इसको भी हल कर देंगे, y का मान आ जाएगा, 7 में से 2 गया 5 प्लस y बराबर 0, तो y बराबर कितना आएगा, -5। तो इस तरह से x और y का मान आ गया। तो ये रहा 26 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोग को ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, बना लेंगे, क्योंकि सब 22, 23, 24, 25, 26 मैं सब क्वेश्चन को बता दिया हूँ। 27 भी आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है। कहता है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु क्रमशः A का निर्देशांक इतना है, B का इतना है, C का इतना है, तो सिद्ध करें कि K का प्रत्येक मान के लिए जो है त्रिभुज ABC का केंद्रक एक ही है और केंद्रक का निर्देशांक भी ज्ञात करें। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है कुछ चेंजिंग कर दिया है। अच्छा ठीक है, हम इस टाइप का ये जो 27 नंबर जो क्वेश्चन है मैं आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। बट आप लोग 22, 23, 24, 25 और 26 ये तीनों जो क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग चारों क्वेश्चन को क्या करेंगे, 22, 23, 24, 25, 26 ये 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 पांचों क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट करेंगे। और बाकी जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है मैं उसको भी अभी जस्ट बता रहा हूं। चलिए अब टाइप 4 का जो क्वेश्चन है 28 नंबर मैं बता रहा हूं। कहता है यदि किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 6, 0, 0, 8 और 6, 8 है, तो उस त्रिभुज के अंतःकेंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें। जैसा कि मैं चित्र बना दिया हूं, तब A का निर्देशांक 6, 0, B का 0, 8 और C का कितना है, 6 और 8 है। तो कहता है कि इसके अंतःकेंद्र को हमने O मान लिया है, तो इसी का जो है निर्देशांक पूछ रहा है। तो मान लिया गया कि ये त्रिभुज है, इसके अंदर एक वृत्त है और इसका अंतःकेंद्र O है, इसी का निर्देशांक पूछ रहा है। वृत्त जो है त्रिभुज के 3 स्थानों पर स्पर्श कर रहा है। कितना स्थान पर स्पर्श कर रहा है, 3 स्थान पर स्पर्श कर रहा है, जिसका नाम रख दे रहा हूं A, B, C। तो तीनों को सबसे पहले जो है हम लोग दूरी सूत्र से निकाल लेंगे। और अंतःकेंद्र का निर्देशांक जो है फॉर्मूला होता है Ax1 प्लस Bx2 प्लस Cx3 बटा A प्लस B प्लस C। इसके बाद जो है y के रूप में क्या फॉर्मूला होता है, Ay1 प्लस By2 प्लस Cy3 A प्लस B प्लस C। तो इन तीनों का जो मान है हमको निकालना पड़ेगा। ऐसे x1 का मान मालूम है, y1 मालूम है, x2 मालूम है, y2 मालूम है, x3 मालूम है, y3 मालूम है, लेकिन A, B, C मालूम नहीं है। तो मान लिया कि माना कि पहले लिख दीजिएगा यहाँ पे कि त्रिभुज ABC में A का जो निर्देशांक है वो कितना है, 6 और 0 है। B का निर्देशांक 0 और 8 है तथा C का निर्देशांक 6 और 8 है। अब मान लेते हैं, माना कि BC बराबर A इकाई, AC बराबर B इकाई और AB बराबर C इकाई। तो तीनों को हम लोग दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे, यानी BC बराबर कौन फॉर्मूला से, दूरी सूत्र से
BC बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है, तो x1 जो है BC के लिए a हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा और ये y2 होगा। ठीक है, इसको अभी मिटा देते हैं। x1 कितना है, 0 है। x2 कितना है, तो 6 है, इतना का होल स्क्वायर जोड़ y1 कितना है, 8 है, y2 8 है, तो 8 माइनस 8 का होल स्क्वायर। ये हो जाए 8 में से 8 का 0 माइनस 6 का स्क्वायर 36 और 36 का जो वर्गमूल है वो 6, यानी BC बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, 6 इकाई। अब इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, किसका मान निकालेंगे, तो AC का मान निकालेंगे और AB का मान निकालेंगे। पुनः AC बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये भी हो जाएगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा, x2 और y2, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर जोड़ 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा, 0 में से 8 घटेगा, माइनस 8 रहेगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, 64 का वर्गमूल कितना आ गया, 8 इकाई हो गया, यानी AC को हमने B माना है, ये B का मान हो गया, BC को हमने A माना है, A का मान हो गया। अब इसी तरह से क्या निकालेंगे, तो AB निकालेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। AB बराबर, दूरी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर जोड़ 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 6 में से 0 घट जाएगा तो 6 ही बचेगा, ये माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, 36 आई हो जाएगा 64, 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 का रूट जो है कितना होगा, तो 10 होगा, 10 इकाई। ये हमारा AB निकला, AB का मतलब यानी C निकला। मैंने BC को A माना था, AC को B माना था और AB को C माना था, तो A B C का मान आ गया। A का मान कितना आया, यहाँ कितना आ गया, 8 आ गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ गया, 10 आ गया। तो अब हम अंतः केंद्र का निर्देशांक निकालेंगे। प्रश्न से किसका निर्देशांक, प्रश्न से अंतः केंद्र O का निर्देशांक क्या होता है फॉर्मूला, तो AX1 जोड़ BX2 जोड़ CX3 बटे A प्लस B प्लस C। अब y के रूप में क्या होगा, तो AY1 प्लस AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 और बटे A प्लस B प्लस C। इसी पे मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। A का मान कितना है, A का मान है 6, तो 6 x1। अब इसको x1 y1 मानिए, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये y3। A x1 यानी A का मान 6 है और x1 का मान भी कितना है, 6 है। B x2, B कितना है, तो B है 8 और x2 0 है। C
CX3, C कितना है तो C 10 था, C का मान C कितना आया हुआ था 10 था, तो CX3, X3 का मान कितना है 6 है, और बटा कितना होगा 6 + 8 + 10, ये हमारे x के रूप में निकल गया। y के रूप में निकालेंगे कितना है y2, a का मान कितना है 6 है, y2 कितना है 8 है, सॉरी y1 है, y1 कितना है 0 है, b कितना है 8 है, y2 कितना है तो y2 जो है 8 है, C कितना है 10 है, y3 8 है, बटे कितना तो a + b + c यानी 6 + 8 + 10, इसी को हल कर देंगे आंसर आ जाएगा 6 6 36, ये 8 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 10 6 60, 10 और 8 18, 18 6 24, ये हो जाएगा 0, 8 8 64, 8 दां के 80, 10 और 8 18 6 24, इसी को क्या करेंगे हल करेंगे 6 6 3 9 बटा 24, कितना हो जाएगा 4 8 6 14, अब इसी को काट देंगे, 24 चौको कितना होता है 96 होता है, और ये कट जाएगा कितने बार में तो भागत 4 का पारस काटते हैं, 4 6 24, 4 दूनी 8 4 ही 12, 2 बच गया, 4 6 24, 6 6 36, 6 बार में कट जाएगा, नहीं इसका जो निर्देशांक है 6 और कितना आएगा 6 आएगा, O का जो निर्देशांक है कितना आएगा 6 आएगा, तो यही हो गया हमारा आंसर। ये रहा सबसे लास्ट टाइप का कितना नंबर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन रहा। अब जो है 29 नंबर क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, कहता है यदि किसी त्रिभुज की अंतः केंद्र का निर्देशांक, आपकी अंतः केंद्र का निर्देशांक दे दिया है और 2 शीर्ष बिंदु का निर्देशांक दे दिया है, ये दे दिया होगा, ये दे दिया है, तो कहता है कि तीसरा शीर्ष बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, तो आसानी से निकलेगा, अंतः केंद्र का निर्देशांक दे दिया है तो एक का x निर्देशांक निकालेंगे, x वाला में मान रख देंगे तो एक का मान निकल जाएगा, फिर y वाला निर्देशांक निकालेंगे, y का मान रख देंगे, जैसा हम लोग केंद्रक फार्मूला में यूज किए थे, बट फार्मूला इसमें ये वाला यूज होगा, एक बार x निर्देशांक एक बार y निर्देशांक, दोनों का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आज का जो क्लास है मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और ये 7.2 आप लोग का ये जो चैप्टर है वो भी आज क्या हुआ समाप्त हो गया। जितना भी टाइप का क्वेश्चन था मैंने उस टाइप का क्वेश्चन सब बता दिया है। अगर इसके बावजूद भी अगर आप लोग किसी को भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, लिखिए। और ये चैप्टर 7.2 शुरू से अंत तक आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, तभी जो है कि हमेशा के लिए रहेगा, अन्यथा प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग 7.2 जो है इस वीडियो को, जितना भी मैंने 7.2 में वीडियो बनाया है उसको शुरू से अंत तक देखे होंगे और देखेंगे और समझेंगे। और नेक्स्ट क्लास में 7.3 का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। आज का सेवा यही समाप्त करता हूं। तो मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इंफॉर्मेशन आसानी से क्या हो मिल सके। आज का क्लास यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।